हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आयोग के द्वारा यहाँ पे वीडियो का पेपर करवाया गया है और यहाँ पे आज हम इसका एनालिसिस करेंगे कितने राइट आंसर बनते हैं। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों के कोई आंसर यहाँ पे आपको मिसमैच लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी? तो हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, पेशावर। कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के मध्य है? तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, सतलज से काली। अगला क्वेश्चन है, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, विशाल दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है, राजेश निहारिका का पुत्र है। निहारिका हिमांशु की माता और दुर्गेश की दादी है। महेंद्र निशा का पिता व विशाल का नाना है। निहारिका महेंद्र की पत्नी है और हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है? तो मैंने इसको यहाँ पे जो है अलग से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय गोलादीप तराजू द्वीप की अवधारणा अस्तित्व में थी? तो ये सभी जानते हैं, गोरखा राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, एम एस एक्सेल 2010 में पीवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, डायनेमिक ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डायनेमिक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है, एक गोल मेज बैठक व्यवस्था में मात्र एक कुर्सी जो है, एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है और बाकी कुर्सियों की संख्या n है। कुछ व्यक्ति n कुर्सियों पर 24 संभावित तरीकों से बैठ सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को बैठना है तब n का मान क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को ले लें तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि एक कुर्सी क्या टूटी हुई है, इसको आप अपने तरीके से ले सकते हैं। अगर एक कुर्सी टूटी हुई है, सपोज दैट 8 कुर्सियाँ हैं, 8 हैं तो एक कुर्सी क्या है, टूटी हुई है, तो 7, अब कितने हो गए, 7। अब 7 कुर्सी में 24 व्यक्ति बैठना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से 6 कुर्सियाँ हैं, 6 कुर्सियाँ हैं और जो अगर एक कुर्सी टूटी हुई है तो बची कितनी, 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे 24, तो बैठना सही नहीं है, पूरे नहीं बैठ सकते। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 12 और 12 कुर्सियाँ हैं और 12 में से अगर एक कुर्सी की जो टांग टूटी है तो एक में तो कोई बैठ नहीं पाएगा, यानी 11 बची, तो 11 में से क्या हो जाएगा, यानी 11 में 24 लोग बैठ नहीं सकते। अगर हम देखेंगे सबको बैठना, क्योंकि बैठना सबको है, तो 4 में से एक माइनस करेंगे 3, क्योंकि एक कुर्सी क्या होगी, टूटी हुई है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनपदों को स्पर्श करती हैं? तो सबसे पहले हम देहरादून देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देहरादून है फ्रेंड्स, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, देहरादून। तो जो देहरादून की सीमाएं लगती हैं, तो देहरादून की सीमाएं लगती हैं आपकी टिहरी गढ़वाल से, हरिद्वार से, और उधर आपका उत्तरकाशी से, फिर आपका लगता है यहाँ से इसके साथ पौड़ी गढ़वाल से। तो कितने हो गए, 4 तो आपके देहरादून के साथ हो रहे। उसके बाद हरिद्वार का अगर हम देखेंगे तो हरिद्वार की जो सीमाएं लगती हैं केवल देहरादून से, और उसके बाद किससे लग रही हैं, पौड़ी गढ़वाल से। तो देहरादून और पौड़ी गढ़वाल से हरिद्वार, यानी हरिद्वार की कितने लग रही, 2 लग रही हैं। उसके बाद चंपावत, तो चंपावत अगर हम देखेंगे तो चंपावत की लगते हैं, पिथौरागढ़ हो गया 1, उसके बाद अल्मोड़ा हो गया 2, इधर नैनीताल हो गया 3, और आपका उधम सिंह नगर हो गया 4। तो 4 इसकी लगती है, चंपावत की 4 से लगती है। रुद्रप्रयाग अगर हम देखते हैं तो रुद्रप्रयाग की लगती है पौड़ी गढ़वाल से, टिहरी गढ़वाल से, और आपका इधर ये उस चमोली से, और आपका उत्तरकाशी से। तो यानी इसकी लगती है 1, 2, 3, 4, तो 4 इसकी भी जो है लगती हैं। सबसे कम किसकी लग रही है, हरिद्वार की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है? कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है ये हमें बताना है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार का संतुलन और अदृश्य संबंधों का संतुलन। राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्व वेदा कनिंघम जो है, एक मिनट, तो निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्व वेता
कनिंघम को कुमाऊं से प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राजावली। क्या हो जाएगा, राजावली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, रीजनिंग जो है ठीक ठाक थी। तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर क्या बन रहा है, डी बन जाएगा। अब आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई और ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसके समांतर में देखेंगे तो बी भी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको एकदम से एग्जैक्ट ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, डोडीताल, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था और ये काफ़ी बार। तो यहाँ पे क्या दिया है, सोना नदी पौड़ी में है, कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर, डोडीताल उत्तरकाशी, अस्कोट वन्यजीव विहार आपका ये पिथौरागढ़ जनपद में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर बनता है एक का बी। तो एक का बी किस में था आपका, इसमें बी में भी है, सी में भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर यहाँ पे क्या है, आगे देखते हैं। तो उसके बाद दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे का जो आपका था ए, तो 2 का ए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, सबका यहाँ पे सही हुआ होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मोहम्मद अली को। किसको, मोहम्मद अली को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवाली की पहाड़ी से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमें बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की है। उत्तराखंड का समग्र लिंगानुपात 963 है। न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार जिले के है। उच्चतम लिंगानुपात अल्मोड़ा है। सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक वीडियो कल अपलोड की थी उत्तराखंड यहाँ पे सीरीज़ में। तो इस तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलेंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि राजस्व पर शुल्क या आपका संरक्षक पर शुल्क या आयात कोटा या पारस्परिक पर शुल्क। तो हमें राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात कोटा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर जो है कटक किसके लिए लिया जाता था, तो किसके लिए लिया जाता था, शिक्षा के लिए, सेना के लिए या धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेना के लिए लिया गया कर। अगला क्वेश्चन, कौशल का मुख दक्षिण की ओर है, वह अपने दाएं ओर मुड़कर। तो जिसने भी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको चारों दिशाएं बनानी थी, फिर यहाँ पे अगर आप सेंटर में देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन रहा है सी बन रहा है। अगर आप इसको इजी वे में करेंगे, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा थोड़ा घुमा रखा था, बाकी इजी क्वेश्चन था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं को जो है काल क्रमानुसार आपको अवस्थित करना है। कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसके बाद दिया है केशवानंद भारतीय मामला, पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके बाद दिया गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJSAC को असंवैधानिक घोषित करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी जो है सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा ही यहाँ पे। तो सबसे पहले बंदी, तो बंदी आपका यानी अगर हम देखेंगे बिंदी या बिंदी होगा ये, तो वैसे सिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में ही राइट आंसर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए का 3। फिर उसके बाद मुंदड़ा क्या है, कर्ण यानी कान में, और लौंग आपका क्या हो जाएगा, नाक में पहनते हैं, और आपका हंसुली कहाँ पे पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करता है। उसके बाद कह रहा है यह सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है, इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारे यहाँ पे 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किस हिमालयी राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। तो उत्तराखंड से अधिक है, ये हमें बताना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन करेंगे, 1581 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुरुषपंत ने के नेतृत्व में सीरा को जीतकर
जो है चंद राज्य में मिला लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुद्रचंद। क्या हो जाएगा? रुद्रचंद हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच लग रहा हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है कथन और कारण दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया है कोट दिया गया है, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोहों की आलोचना से होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अहिंसा, यहाँ पे जो है धम्म एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोग यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको सटीक आंसर पता है तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। अगला है 26 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नंदा देवी राजा यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव है? तो अंतिम गांव क्या हो जाएगा? कुलसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कुलसारी। निम्नलिखित विकल्पों में से टिहरी रियासत के रवाई कांड से संबंधित गलत विकल्प छांटिए। तो गलत विकल्प बताना है, तो यहाँ पे हमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उस समय टिहरी राज्य के दीवान पद दत्त रतोड़ी थे। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला काशीपुर में लगता है? तो काशीपुर में लगता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, बालेश्वरी बाला सुंदरी का मेला। क्या हो जाएगा? बालेश्वरी बाला सुंदरी का मेला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किस तरह से, यहाँ पे 7 से 18, तो किस तरह से यहाँ पे सबसे पहले तो कितने यहाँ पे माइनस करके फिर इस तरह से आप लेके आएंगे और ऐड करते जाएंगे तो आपका 447 राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से इस तरह मतलब डिवाइड करके ये आ रहा था। कब सत्यप्रसाद रतोड़ी ने हिमाचल का नाम जो है, कब सत्यप्रसाद रतोड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। कब क्या था? 1948 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्यों में निहित होती हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद कह रहा है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को जो है यहाँ पे पैदा हुआ और उस दिन मंगलवार था। तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन आएगा? तो ये हमें बताना है कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आप लेके चल सकते हैं कि किस दिन यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? डी बन रहा है, शुक्रवार। यहाँ पे आकृतियों का समूह दिया गया है, तो यहाँ पे आकृतियों के बेस पे हमें आंसर बताना था। और ये पहले मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। अब इसको आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे 2 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का। और 4 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है? इसको इस तरह से, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। 2 और 4 तो यहाँ पे लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे 2 का, फिर इनके बीच का डिफरेंस आएगा आपका 5 का। और यहाँ पे हमें बताना था, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका 3 का डिफरेंस ले लीजिए, फिर यहाँ पे भी 3 का ले लीजिए, तो यहाँ पे +3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। चंपावत के राज दरबार में बक्सी सेनापति के रूप में कार्यरत नीलू कटायत को कटायत को असाधारण वीरता के लिए रोध के रूप में प्रदान की गई। तो क्या की गई थी? माल में 3 ग्राम। क्या की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस
आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी महत्वपूर्ण पद पर नहीं था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न कथनों में से यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें गठित की गई थी। सतारा में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित की गई थी। तो हमारा यहाँ पे ए राइट कथन तो सही है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कारण है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कथन तो सही है लेकिन क्या है? कारण गलत है, तो इसलिए हमारा केवल कथन एक राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, हारुल लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी से। किससे हो जाएगा? जौनसारी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। मेहरा व फड़त्याल दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से था? तो यह हमारा क्या हो जाएगा? चंदवंश राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भैरव घाटी निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी और जानवी। क्या हो जाएगा? भागीरथी और जानवी हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें, अनुच्छेद 43A आपका हो जाएगा 3 में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। अनुच्छेद 43B में देखेंगे तो ये हो जाएगा सहकारी समितियों का उन्नयन। और उसके बाद अनुच्छेद 48 में देखेंगे तो कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48A में देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में सन 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया? अब हमारे पास ऑप्शन है ताराचंद गहलोत, बुद्धि बल्लभ पंत और उसके बाद मुकुंदी लाल, और यहाँ पे दिया है सदानंद। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, बुद्धि बल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? बुद्धि बल्लभ पंत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहले भाग का क्रम उलट दिया जाता है, यानी जैसे हम JKLM तक लिखते हैं और अब क्या करते हैं, हम उसको पहले भाग को उलट देते हैं। उसके बाद ये कह रहा है इस व्यवस्था में सभी स्वरों को हटाने के बाद, स्वर क्या कर देंगे? हटाने के बाद कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? तो यहाँ पे कमेंट करके बताना। यहाँ पे मुझे जो है P और N में संशय है, B और D में, तो आप कमेंट करके बताना आपका कौन सा आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से नगदूण क्या है? नगदूण क्या है फ्रेंड्स? एक जंगली जड़ी है। क्या है? एक जंगली जड़ी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया था, तो ये क्या था फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, चेलया समिति। क्या हो जाएगा? चेलया समिति। अगला, बाजरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बाजरे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए, ये भी यहाँ सही हो जाएगा। यह मूल रूप से अफ्रीका की फसल, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि अफ्रीका में मोटे अनाज होते हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृत किया गया, ये भी सही है। इसे चावल की प्राक किस्म भी माना गया है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर 1, 2, 3 बन रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। तो ये अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर हम इसको ऑप्शन के हिसाब से भी ले सकते थे और इजी वे में भी इसको देख सकते थे। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा था एक्स और वाई के बीच की दूरी 15 किलोमीटर, यानी एक्स ये हो गया, एक बार थोड़ा हम इसको, एक्स और वाई इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। और इस तरह से अब ये कह रहा है कि जो, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, दूरी है एक दूसरे की ओर आती है, यानी वाई एक्स की तरफ आता है, एक्स कहाँ जाता है? वाई की तरफ जाता है। अब यदि वाई की चाल 4 गुना है, या वाई की चाल एक्स से 4 गुना है, जो वाई है तो वाई की चाल क्या है? एक्स की चाल का 4 गुना है, यानी जो वाई की चाल है कितनी है? 4 गुना है एक्स की चाल का, तो यानी ये 4 चलता है तो ये 1 चलता है। अब ये क्या कह रहा है? तो एक्स के द्वारा तय की गई दूरी, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अगर 1 जाता है तो ये 4 जाता है, ये 2 जाएगा तो ये कितना जाएगा? ये जाएगा आपका 8। और अगर ये 3 चलता है तो ये कितना जाएगा? 12। तो देखिए 12 तो ये चला गया, तो बचे 3, तो 3 कौन जाएगा? एक्स जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
3 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपने एक्स अगर फॉर्मूला लगा के किया है तो वो अलग है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं आंसर ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रेखा जो है यहाँ पे द्वारा निर्धारित है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत एवं चीन के मध्य भूटान अंतस्थ राज्य है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा भारत और चीन के बीच में कौन सा राज्य वो है आपका, भूटान है। तो यहाँ पे हमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा की झलक देखने को मिलती है। अब हमारे उत्तराखंड में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो है गुजरात का जो गरबा है उसकी तरह यहाँ पे होता है। तो वो आप सभी जानते हैं, चौफला चौफुला चौफुला और चौफला दोनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्योछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर जीवित लौटने वाले व्यक्ति को रोत नाम से भूमि प्रदान की जाती थी और गरुड़ ज्ञान चंद नीलू कठैत को 12 जूल जमीन रोत के रूप में दी थी। तो हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो मूल अधिकारों के से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य यंत्र तो किससे बना होता है, सभी जानते हैं, सी से हो जाएगा, तांबा। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना, तो यहाँ पे दिया है योजना जो है यहाँ पे विकास योजना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50% तक सब्सिडी अधिकतम 15 लाख रुपए की सीमा के अधीन पहले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। और इस योजना के अंतर्गत आवेदक का जो उत्तराखंड यहाँ पे कह रहा है कि अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास युग्म दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से यहाँ पे युग्म दिए गए हैं। युग दिया है समय की एक विशेष अवधि है जो विशिष्ट विशेषताओं घटना आदि से चिन्हित होती है। भूवैज्ञानिक घड़ी पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक इतिहास को दर्शाने वाली जो है सर्पिल प्रणाली है। तो यहाँ पे हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरक्षण कार्यों के लिए जो है प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 जीता है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। यहाँ पे दिया कैलाश सांखला और जादव पायेंग, तो परवीन शेख और बरखा सुब्बा, क्या हो जाएगा, परवीन शेख और बरखा सुब्बा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है, कौन से यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत ने, यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोछंग का संबंध किससे है। तो मोछंग का संबंध किससे है, एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, क्या हो जाएगा, एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला, फिर से यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये हमें बताना है कि कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, धोखा और भगेला क्या है। धोखा और भगेला क्या है, तो हमें बताना है धोखा और भगेला क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, पहला वाला क्वेश्चन अगर आप मैच भी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं सी में। तो यहाँ पे राजगोपालाचारी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मार्च 1944। कैबिनेट मिशन योजना आपका हो जाएगा फरवरी 1946। और इटली द्वारा भारत से वापसी के समय की घोषणा ये हो जाएगा आपका जून 1948। और माउंटबेटन योजना आपका जून 1947 हो जाएगा। उसके बाद है धोखा और भगेला क्या है। तो धोखा और भगेला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक पारंपरिक परिधान है, क्या है, पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। 1817 ईस्वी में ईस्वी के विनिमय 4 के अनुसार देहरादून को कुमाऊं कमिश्नर में पृथक जिला बनाया गया। 1825 ईस्वी के विनिमय 21 के अनुसार देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित किया गया। परगना चंडी जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद में और अंशतः सहारनपुर जिले का भाग था, को 1825 ईस्वी के विनिमय 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नर में सम्मिलित किया गया।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाराम्बिकुलम परियोजना एक संयुक्त उपक्रम किसका है? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु एवं केरल, सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु एवं केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर चढ़ाई की है? तो ये हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, कविता चंद। क्या हो जाएगा, कविता चंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा फिशिंग। किसका हो जाएगा, फिशिंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनंद आर के और सुपर्ण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार यहाँ पे जीता है? ये बताना हमें कि आनंद आर के और सुपर्ण शर्मा ने जो है किस श्रेणी में जो है यहाँ पे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? पुलित्जर पुरस्कार। ये हो जाएगा फ्रेंड्स इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री। क्वेश्चन अगला करेंगे 66, लेनिन की 3 मांगों, युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, किसके नाम से? तो यह हो जाएगा अप्रैल थीसिस। क्या हो जाएगा, अप्रैल थीसिस हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 67 में, तो यहाँ पे माई मेमोरीज ऑफ INA एंड और IN एंड इंटरेस्ट नेताजी, तो ये आपका हो जाएगा शाहनवाज खान। हैंडबुक ऑफ गढ़वाली, तो ये हो जाएगा जे इवाट। वैल्यू ऑफ द दून, तो ये आपका हो जाएगा AR गिल। और हिस्टोरिकल एंड स्टेटिकल्स मेमोर्स ऑफ देहरादून, तो ये हो जाएगा आपका GRC विलियम्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4123। क्या हो जाएगा, 4123 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांचरी क्या है? चांचरी क्या है ये आपको बताना है कि चांचरी क्या है। तो चांचरी क्या है, एक गीत भी है और नृत्य भी है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग में भी थे कि चांचरी क्या, कोई कह रहा था कि क्या है, एक नृत्य है केवल, लेकिन क्या है, चांचरी एक गीत भी है और नृत्य भी है। अगला, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश ब्राज़ील में कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कैसे इसको, तो यहाँ पे कैंपोस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, कैंपोस हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज बेटन द्वारा की गई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्यान क्यों प्रसिद्ध थे? क्यों प्रसिद्ध थी हमें बताना है कि लघु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, शैलाश्रय चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं, कितनी आकृतियाँ बन रही हैं? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आकृतियाँ, तो 20 और 21 में, यानी आप देखेंगे तो 20 और 21 में आप इसको ले सकते हैं। तो आपका कौन सा राइट आंसर बनना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी मासिक GCTNS ICJS प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवीनतम इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग 2.0 में पहला स्थान हासिल किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था? तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो संशय है, तो यहाँ पे ए और डी में धर्म महामात्र और खादट पाकिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं दी हैं और उनके संपादक हमें बताने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार या समय विनोद, तो यहाँ पे जो भी आपको पहले आता है आप उसको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो बी में अगर आप देखेंगे, बी में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अल्मोड़ा अखबार आपका बुद्धि बल्लभ पंत हो जाएगा। इस तरह से आप
तो एक जैसा आपको आ रहा है तो आप इसके बेस पे कर सकते हैं। तो क्योंकि 4 आपका क्या है, सी ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो समय विनोद, तो समय विनोद आपका क्या था, ये हो जाएगा जयदत्त जोशी। अल्मोड़ा अखबार आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बुद्धिवल्लभ पंत। और पुरुषार्थ आपका हो जाएगा गिरिजादत्त नैथानी। और तरुण कुमार बैरिस्टर मुकुंदी लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा असुमेलित है। वाष्पानंद प्रश्न सिंधु सही है। सुदर्शन शाह गोरखवाणी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुमुदानंद सुदर्शनोदय और भोलादत्त देवरानी, ये मलेथा की गूल। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिनक्स टोरवाल्ड्स। क्या हो जाएगा, लिनक्स टोरवाल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, शूरा प्यूरा के गीत पूर्वांचल में प्रसिद्ध हैं, यह दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसके अर्थ देखेंगे तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, शहीद एवं वीरता। आपने क्या राइट आंसर लगाया या आपने कौन सा आंसर लगाया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा हेतु टिहरी में कैंप बेल बोर्डिंग हाउस बनवाया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कीर्ति शाह। अगला, पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बना है, तो ये हो जाएगा निकिल और लोहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय के कर्मचारियों किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यालय आदेश। मुहावरा छींका टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग्य अनुकूल होना। अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, तो क्या हो जाएगा, सूरदास। डी राइट आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आप। अगला क्वेश्चन, मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनह प्लस अंतर। मनह यहाँ पे क्या होना चाहिए, मनह प्लस अंतर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वो होना चाहिए था विसर्ग। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट समाचार पद पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, संपादकीय। क्या कहलाती है, संपादकीय। सुरती नृत्य निबंध के रचनाकार हैं, तो कौन है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला क्वेश्चन करेंगे, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ए राइट आंसर हो जाएगा अनिल। नवगति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद पंद रव, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी पंक्तियाँ हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, बी राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार। निम्नलिखित में थे अंतस्थ व्यंजन, तो ये और हो जाएगा बी। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा जंगम। अगला है, कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है, तो सी हो जाएगा मंडियाली। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित यहाँ पे 93 दोबारा देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दनपुरिया। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवसरवादी। अगला क्वेश्चन 96, यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए।
सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किन हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र अपभ्रंश है। 98 तत्सम शब्द है आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से निर उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा निदर्शन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस का कार्य है, क्या है? कंप्यूटर में आंकड़े तथा सूचनाएं भरने का कार्य, सभी कार्यों का नियमन करने का कार्य, उसके बाद सभी कार्यों का नियमन कार्य, तार्किक तथा गणितीय कार्य करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा सूचनाएं प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे हमारे 100। आउट ऑफ 100 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं कमेंट में बताना।